दोस्तों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आज मैं आपके सामने एक थोड़ा सा हट करके टॉपिक लेकर के आया हूँ। मुझे कुछ लगा कि अगर लोगों में गलतफहमियाँ बहुत हैं, उन गलतफहमियों को दूर क्यों न किया जाए, उसी को ध्यान में रख करके मैंने ये टॉपिक चुना। मेरा टॉपिक है, क्या धर्म अत्याचार का रास्ता दिखाता है? लोग कहते हैं बड़ा पाखंडी है, बहुत धार्मिक है, बहुत ये है, बहुत वो है ना। दुनिया भर की बुराई निकालते हैं। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, एकदम साफ सुथरी बात है, मेरी सोच है कि जो इंसान धार्मिक होगा वो कभी पाखंडी हो ही नहीं सकता। ये मेरा अपना दावा है। धार्मिक होने का मतलब है ईमानदार, नेक, शरीफ आदमी। अगर वो नेक है, शरीफ है, तो पाखंडी कैसे होगा, लोगों पर अत्याचार कैसे करेगा? उसका अपना ज़मीर गंवारा ही नहीं देगा कि वो इन चीज़ों का रास्ता अपनाए। कभी हो ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि धर्म के मसले पर या किसी और मसले पर उसकी सोचों में तार्किकपन हो। क्यों नहीं, तार्किकपन तो होना ही चाहिए। बिना उसके अच्छे बुरे का पता कैसे लगेगा? सोचें होना चाहिए, लेकिन तार्किकपन अगर हो तो अच्छी किताबों के सहारे, यानी कि जो अच्छे आथर हों उनके द्वारा लिखी हुई किताबों के सहारे। ये नहीं कि किसी किताब में जो लिख दिया गया है वही सही है, ये नहीं कि किसी न्यूज़पेपर में जो लिख दिया गया है वही सही है। देखना ये होगा कि लिखने वाला कौन है, वो इसी हिसाब से माहौल पैदा करता है। सोचना आपका काम है कि कौन सी किताब एक अच्छी हो सकती है, उसका आथर की सोच अच्छी हो सकती है। इतनी अकल आप में होनी चाहिए कि जो चीज़ें कोई लिख रहा है उसको आप सोचिए कि ये चीज़ें यहाँ तक अपनाने लायक है, उसके बाद अपनाने लायक नहीं है। ये तार्किक सोच होना, किसी बारे में सोचना, अच्छे बुरा का फैसला करना, ये कोई बुराई बिल्कुल नहीं करना। लेकिन आप ये भी सुन लो, कोई धर्म कभी भी किसी को बुराई करने की इजाज़त नहीं देता। किसी धर्म की भी बुराई करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर धार्मिक आदमी है, अपने ही धर्म को मानता है, तो दूसरे धर्म की वो बुराई कर ही नहीं सकता, क्योंकि बुराई अब उसका धर्म नहीं रहा। वो बुराई नहीं करेगा, चाहे किसी के धर्म में कुछ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने धर्म को मान रहा है, अपने हिसाब से मान रहा है, जो उसकी सोचें हैं उसी हिसाब से मान रहा है। मेरी तो सोच है, आप जो है जन्नत के ठेकेदार मत बनिए। ये न सोचिए कि ये धर्म मानोगे, इस रास्ते पे जाओगे तो जन्नत में जाओगे। ये आदमी, ये जो सेक्ट है, ये जो धर्म है, ये जन्नती हैं, बाकी सब दोजकी हैं। ये इसके ठेकेदार आप बिल्कुल मत बनो, बिल्कुल मत बनो। ये चीज़ें आप ऊपर वाले पर छोड़ दो। आपके हिसाब से जो सही है, आपकी सोच के हिसाब से जो सही है, उसको आप मानिए। आप यकीन मानिए, धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है, गुस्सा आना भी हराम है। गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि अगर गुस्सा आए तो बहुत थोड़े देर के लिए, उसके बाद गुस्से को ख़त्म कर देना चाहिए। होता भी यही है। एक अच्छा धार्मिक, एक अच्छा इंसान, उसकी पहचान यही है कि अगर गुस्सा आता है तो बहुत टेम्परेरी, उसके बाद वो अपने आप में नॉर्मल हो जाता है। मेरा अपना जो सोच है वो यही है कि एक आदमी अगर धार्मिक है तो कभी वो अत्याचारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म कभी भी अत्याचार का रास्ता नहीं दिखाता। अगर कोई अत्याचारी है, धार्मिक का ढोंग लिए हुआ है, तो यकीन मानिए कि वो धार्मिक नहीं है।
वो कायदे से अपने ही धर्म को नहीं मानता, उसको अपने धर्म के बारे में ही कुछ नहीं पता। अगर उसको अपने ही धर्म के बारे में कुछ पता होता तो अत्याचारी वो हो ही नहीं सकता। ये मेरा अपना दावा है। कोई कहीं से भी मुझे दिखा दे कि ये धर्म अत्याचार के रास्ते को दिखाता है, ये मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आप अपने हिसाब से रहिए, आप जज मत बनिए, जज बन करके फैसला न करिए। ये मेरी अपनी एक अच्छी सी राय है। आपका जो मसला हो वो उसको मानिए, जो आपका दिल कहता हो वो उसको मानिए, और अगर कहीं पे शक है तो अच्छी किताबों का सहारा लेकर के आप उसका अध्ययन करिए, तब आप अपने आप को उस रास्ते पर ले जाइए। दोस्तों, आप किसी भी धर्म के हों, कोई भी धर्म मानते हों, बिल्कुल मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यकीन मानो, ज़रा अपने धर्म की किताबों का अध्ययन करो कि कहीं से वो किसी पे अत्याचार करना बताता है। मुमकिन नहीं है, कहीं नहीं पाएंगे आप। सिर्फ वो दोस्ती, मेल मिलाप, भाईचारा, इसके अलावा कहीं पर आप कुछ नहीं पाएंगे। सीधे रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, यही धर्म सिखाता है, यही मानव धर्म है। यही आप अगर अपने को अपनाते हैं तो एक अच्छा इंसान आप होंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे, हर हालत में कामयाब होंगे। लेकिन आपका अगर व्यवहार एक दूसरे के लिए अच्छा है तब। थैंक यू। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।